हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़िद्दी बच्चों को कैसे टैकल किया जाए, तो मैं आज इसी वीडियो को लेकर आई हूँ आप सभी के पास। ज़िद्दी बच्चे ज़िद्दी बच्चे हमने अक्सर देखे हैं अपने ही घर में। अक्सर सुना है कि हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है। बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है? इसका कारण हमें अपने आप में ही मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक हम पेरेंट्स ही बच्चों को ज़िद्दी करने के कारण होते हैं। देखिए, कई बार बच्चे ज़िद्दी इसलिए होते हैं कि उनका कोई दोस्त कोई चीज़ लेकर आया है, उनको भी वैसी ही चीज़ चाहिए। तो उसको आप पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं। बच्चे ये जिद करने लग जाते हैं कि मेरा दोस्त वो चीज़ लेकर आया है, तो आप भी हमको सेम ऐसी ही चीज़ दिलाइए या इससे भी अच्छी। और जब उनके पेरेंट्स मना करते हैं तब वो जिद करने लग जाते हैं, और जिद भी ऐसे करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स उनको वो चीज़ दिला दें। तो पहली जिद का कारण है पीयर प्रेशर। दूसरी जिद का कारण है माता पिता का आपस में, है ना, सहयोग, एक दूसरे को ना करना। जी हाँ, टीम वर्क बहुत काम करता है। मगर क्या होता है ना, कई बार कि अगर मम्मी ने मना किया तो पापा ने आपको वो चीज़ दिला दी, या पापा ने मना किया तो पीछे से आपने अपने बच्चे की वो जिद पूरी कर दी। या फिर किसी गलती में बच्चे को उसकी मदर डांट रही है तो पापा ने मदर की बात काट कर उस बच्चे को बचा लिया। इसको शह देना भी कहते हैं आम भाषा में। तो इस वजह से भी बच्चा जिद्दी हो जाता है और उसको पॉलिटिक्स आ जाती है कि मुझे कैसे किसके सामने अपनी कौन सी बात मनवानी है। तो एक तो ये कारण होता है बच्चे का। एक ये कारण होता है कि बच्चे को हर वक्त यस कहना। जी हाँ, इससे भी बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं। हम मदर फादर क्या सोचते हैं कि हमने बचपन में ये सब चीज़ें नहीं ली, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वो सब खुशियाँ मिले। ये अच्छा है आपका सोचना कि आप बच्चे को हर तरीके की खुशियाँ देना चाहते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है ना कि हम उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग को भी पूरी करने लग जाते हैं। तो बच्चा क्या होता है, डिमांडिंग हो जाता है। और कब उसकी छोटी छोटी डिमांड्स बड़ी डिमांड्स में बदल जाती हैं हमको पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि हम उसकी ये डिमांड पूरी कर सकते हैं, तो चलो हम उसकी ये डिमांड पूरी कर देते हैं। लेकिन जब आप कभी उस डिमांड के लिए आप मना करेंगे ना, तो बच्चा आपकी प्रॉब्लम समझेगा नहीं, ना आपकी बात मानेगा। वो या तो जिद करेगा या फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि आप उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। तो एक ये भी कारण है, बच्चा जिद्दी हो जाता है। तो और भी कई रीज़न हैं हमारे आसपास ही, कि कभी होता है कि हम किसी चीज़ के को लेकर बच्चे को हर वक्त कोई ना कोई कंडीशंस रखते हैं। जैसे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, तुमने खाना नहीं खाया तो तुमको आकर कोई बाबा पकड़ के ले जाएगा, या फिर अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे, या फिर तुमने अगर ना हमारी बात नहीं मानी, रात को सोया नहीं, तो तुमको चौकी पर पकड़ के ले जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा उस वक्त तो आपकी बातों से डर जाता है। लेकिन जब उसको धीरे धीरे, जब वो बड़ा होता है, उसको समझ में आता है कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो आपकी बातों को हल्के में लेने लग जाता है। आपसे जो उसकी बातों का डर होता है वो धीरे धीरे कम और ख़त्म होने लग जाता है। उसको लगता है कि मैं अगर ये बात नहीं भी करूँगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, और वो फिर अपनी बातें मनवाने लग जाता है, ज़िद्दी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम सभी पेरेंट्स कभी ना कभी अपने बच्चों के साथ करते ही हैं, और हम ये सोचने लग जाते हैं कि बच्चा आखिर ज़िद्दी क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब रीज़न है, और हम भी एक रीज़न है बच्चे के ज़िद्दी होने। लेकिन अब बच्चा ज़िद्दी हो गया तो उसको टैकल कैसे करें? पहली बात तो आपको ये सब रीज़न्स हैं, इनको धीरे धीरे दूर करना होगा। ठीक है, अब आप उसको टैकल कैसे करेंगे? जब आप बच्चे को कोई चीज़ भी समझा रहे हैं, कोई चीज़ आप उसको करने को कह रहे हैं, तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में कहिए। जैसे कि आप बच्चे से ये कहिए कि खाना खा लो ताकि तुम हेल्दी बनो, है ना। उसको पॉजिटिव वे में कहिए। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम बहुत अच्छे बड़े आदमी बनोगे। उसको ये आप हेल्दी वे में जब कहेंगे, आप एक पॉजिटिव वे में कहेंगे, तो बच्चा बात को समझेगा और सीखेगा।
और अगर आपने ये देखा होगा कि हमारी दादी नानी, हमारी माँ बचपन में हमें खूब सारी कहानियाँ सुनाती थी। तो कहानी सुनाना भी एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत मोटिवेशनल तरीका है बच्चे को समझाने का। आप बच्चों को ज्ञान की बातें बताएंगी ना, देखो ऐसा करो, है ना, तुमको ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसको रीज़न चाहिए आजकल के बच्चों को कि हम ऐसा करें तो क्यों करें। तो आप इससे संबंधित कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी आप बच्चों को सुना सकती हैं, अपने बचपन का किस्सा बता सकती हैं, कभी कभी कुछ बातें बनाकर बता सकती हैं कि बेटा हमने भी ऐसी गलती की थी, तो उससे हमको ये परेशानी का सामना करना पड़ा था, इसलिए बेटा हम चाहते हैं कि तुम ये गलती ना करो। जब बच्चों को एग्जाम्पल मिलता है तब बच्चे जल्दी समझते हैं, और कहानियाँ तो बहुत जल्दी समझते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ आइंस्टीन का। आपने कभी ये सुना भी होगा कि आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आप इतने ज़्यादा समझदार कैसे हैं, आप इतने ज़्यादा जीनियस कैसे हैं। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि मेरी माँ मुझे बहुत कहानियाँ सुनाती थी, इसलिए मैं जीनियस हूँ। पत्रकार को समझ में नहीं आया कि कहानियाँ सुनाती थी, अच्छा और ज़्यादा जीनियस कैसे बने। उसने कहा और ज़्यादा कहानियाँ सुनिए। तो जब आपको कहानी में जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जब हमको पता चलती हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी मोटिवेशनल तरीके से समझता है, बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है। और एक और कारण है, जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के पेरेंट्स के मतभेद होते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चे के सामने तो आप कभी भी मत लड़िए। बच्चे के सामने एक दूसरे से तमीज़ से बात कीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, बच्चे ने बहुत ज़्यादा है ना बदतमीज़ी की है, और अगर उसकी माँ या उसका पिता उसको डांट रहा है, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आप उसको डांटिए या मारिए मत, प्यार से ही समझाइए। लेकिन कई बार होता है कि पेरेंट्स एकदम गुस्से में या झुंझला कर उसको डांटने लग जाते हैं। तो दूसरा पेरेंट, यानी कि अगर माँ डांट रही है तो पिता बीच में ना बोले, और अगर पिता डांट रहा है तो माँ बीच में ना बोले। टीम वर्क की तरह आपको काम करना होगा। हाँ, आप बाद में कह सकते हैं कि इस तरीके से डांटना बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना, तो आप बाद में ये बात कह सकते हैं, मगर बच्चे के सामने आप ये सब बातें मत कहिए। ठीक है। और जब भी आपका बच्चा ज़िद करे, गुस्सा करे, तो आपको ज़िद या गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से से गुस्सा शांत नहीं होता, जिद से जिद शांत नहीं होती। जब आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़िद करने लग जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उसके सामने बहुत शांत होकर जाना है। उसके हाथ में प्यार भरा हाथ फेरना है उसके सिर पर। ठीक है। उससे पूछना है कि बेटा आपकी ज़िद का क्या कारण है। बच्चा जब तक चिल्लाए आप उससे शांति से ही बात करें। जब वो देखेगा कि मेरी माँ या मेरा पिता मुझसे गुस्सा ही नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि मम्मी को गुस्सा नहीं आ रहा है या पापा को गुस्सा नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे आपकी कार्बन कॉपी ही होते हैं। आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे, वैसा ही सीखेंगे। तो आप अपने नेचर को शांत रखिए ताकि बच्चा भी शांत रहे। एक आपने जादू की झप्पी तो सुना होगा। जी हाँ, जादू की झप्पी में बहुत ताकत होती है। जादू की झप्पी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना बहुत असरकारक है। एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जादू की झप्पी। तो जब भी आपका बच्चा बहुत गुस्से में हो, बहुत ज़िद करे, तो उसके पास जाइए प्यार से। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी बाहें फैलाइए और बच्चे को एक अच्छा सा हग कीजिए, एक जादू की झप्पी दीजिए। आधा गुस्सा आधी जिद तो बच्चे की उसी वक्त शांत हो जाएगी। और मेन बात ये है कि आपको बच्चे के संग बच्चा बनना होगा। जी हाँ, आप बच्चे के संग टाइम स्पेंड कीजिए, उसकी बात सुनिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए उस बात को, और बच्चों के संग टाइम स्पेंड कीजिए। दिन में कम से कम 30 मिनट, 1 घंटा तो आप बच्चों के साथ बच्चा बनिए, उनकी बात सुनिए और उनके साथ खेलिए। क्योंकि बच्चों को टाइम स्पेंड करना आपके संग बहुत अच्छा लगता है। बच्चे यही चाहते हैं कि मेरे माता पिता मेरे संग टाइम स्पेंड करें, और जब वो नहीं मिल पाता है उनको, तो उनका गुस्सा किसी ना किसी तरीके से निकलता है, कभी जिद के रूप में, कभी एग्रेशन के रूप में।
तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे आपके ज़िद्दी नहीं बनेंगे, आपकी बातें मानेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे। तो बच्चों के संग बच्चा बनिए और फिर देखिए आपके बच्चे कैसे जल्दी से आपके कहे अनुसार चलते हैं और उनकी जो ज़िद है वो कैसे आप टैकल कर जाते हैं, आपको भी पता नहीं चलेगा। और इन सब बातों से बच्चे और आपके बीच का जो बॉन्ड है ना, वो भी मज़बूत होगा। तो इन सब बातों को फॉलो कीजिए और मुझे आप कमेंट्स में ये बताइए कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स है पेरेंटिंग में या बच्चे की काउंसलिंग में, तो मैं उस पर आपको ज़रूर सजेशंस दूंगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।